रायपुर में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे ईडी के अधिकारी। सुरक्षा बलों के साथ पहुंचे ईडी के 4 अधिकारी। कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह से बातचीत हो रही है। कवासी लखमा से पूछताछ के बाद पहुंची है ईडी की टीम। शराब घोटाले में कवासी लखमा से पूछताछ की गई थी। मामले पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान। विपक्ष को डराने के लिए हो रही है ये कार्रवाई। लोगों को फंसाने के लिए सरकार कर रही है काम। लोगों के पास ऐसा कुछ कंक्रीट जानकारी या शिकायत के आधार पर लोगों की जांच संस्थित नहीं हो पाया है, जांच पूरी नहीं हो पा रहे हैं और जानबूझ के हमारे लोगों को शक के ऊपर में आप कर रहे हैं। हमारे इसी शराब के घोटाले के नाम से आपने माननीय हमारे लखमा जी को अंदर कर दिया है, उसको कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ पुलिस उसको जवाब ही नहीं दे पा रही है। तो ये इस तरह जबरन के अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने, उनका बल उपयोग करके उनको चुप कराने के जो बातें आप करना चाहते हैं वो उचित नहीं है। लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं होना चाहिए। हम इस पर सरकार की निंदा करते हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, ईडी की टीम पहुंची है कांग्रेस कार्यालय, क्या जांच वहां पर की जा रही है? इस वक्त कितने अधिकारी वहां पर हैं ईडी के? ज्योति, जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक ईडी की टीम लौट चुकी है और जब ईडी की टीम यहाँ पहुंची थी तब कांग्रेस के युवा नेता और महामंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, सुबोध हरितवाल जी। सुबोध जी, क्या चीज़ें बातचीत क्या हुई हैं और क्या मतलब ईडी की टीम जो पहुंची थी उसने पूरी कार्रवाई क्या की है? अभी एक समन लेकर के ईडी के एक अधिकारी आए थे और उन्होंने कहा कि हम अथराइज सिग्नेटरी से मिलना चाहते हैं और एक सुकमा में जो राजीव भवन बना है उससे संबंधित कुछ पूछताछ और जानकारी वो चाहते हैं और पूछताछ की डेट भी एक मुकर्रर की है, उसके तहत एक समन देने के लिए आए थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और राजीव भवन निर्माण में अगर उन्हें कोई ऐसी कोई आपत्ति होगी तो कांग्रेस पार्टी उस पर पूरी जानकारी देने को तैयार भी है और जल्दी हम लोग अपने लीगल इशूज़ पूरे चेक करके हम लोग उसका जो जवाब है वो ज़रूर देंगे। सुबह जी, क्या मतलब कौन से डेट में बुलाया गया है और किसी क्या पर्टिकुलर किसी को नाम लेके बुलाया गया है या किसी भी पदाधिकारी को उपस्थित होने कहा गया है? नहीं, पदेन पदाधिकारी जो है वो कोई भी ऑथराइज्ड पदाधिकारी प्रदेश कांग्रेस की ओर से उपस्थित होकर जवाब दे सकता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ सुकमा कांग्रेस भवन से संबंधित जानकारी है। तो कांग्रेस भवन जितने भी प्रदेश भर में बने बहुत लीगली बने हैं और सारे जो उसमें भुगतान हुए हैं वो 1 नंबर पर, तो हम लोग उसकी जानकारी देने के लिए सक्षम हैं। कितनी देर लगभग रहे होंगे ईडी के लोग और कितने लोग आए थे? सिर्फ एक ही अधिकारी आए थे या फिर और भी लोग आए थे? एक ही अधिकारी आए थे, करीब आधा घंटा वो यहाँ पर थे। उन्होंने इंतजार किया। मलकीत सिंह गैदू जी के आने के बाद उन्होंने अपना समन दिया और चले गए। कब 27 तारीख को बुलाया गया? 27 फरवरी को। जी, 27। तो जी ज्योति, यही एक अपडेट है कि जो टीम आई थी वो एक समन्स देकर जो है यहाँ पे जो पदाधिकारी लोग हैं, जैसे मलकीत सिंह गैंदू जो महामंत्री हैं वो थे, उनसे ही बातचीत हुई है बताया जा रहा है। और वो जो राजीव भवन बना है खासकर कोंटा में जो कवासी लखमा का जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पर और इसके अलावा प्रदेश भर में ये कहा जा रहा था, ये आरोप लग रहे थे कि जो शराब घोटाला हुआ है उस घोटाले का पैसा है कांग्रेस भवन जो बनाए गए हैं अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पे प्रदेश भर में, उसमें भी लगाया गया है। ये एक चर्चा थी, एक आरोप था। इसी पर स्पष्टीकरण और इसी से संबंधित जानकारी लेने के लिए जो है ईडी की टीम ने समन्स दिया है और किसी भी पदेन पदाधिकारी को बुलाया गया है 27 फरवरी को ईडी दफ्तर, जो आकर इस मामले में जवाब देगा। जी तो एक सम्मन जारी करने के लिए, एक सम्मन देने के लिए यहाँ पर ईडी की टीम आई थी। ऐसे में सवाल ये भी नीलेश की हर बार ये सवाल उठाया जाता है कि विपक्ष को डराने के लिए ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी के जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं विपक्ष और पहले से सोची समझी साजिश के तहत उन कांग्रेस के लोगों को फंसाने की कोशिश की जाती है, या ये आरोप अक्सर वक्त वक्त पर लगते रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी भी जो इस मामले में गिरफ्तारी हुई है खासकर कवासी लखमा की, पहले भी इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो गिरफ्तारी कवासी लखमा की हुई है, जो पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा से विधायक भी हैं, तब से लगातार कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो हमलावर हैं इस मामले में। वो कह रहे हैं कि घोटाले में उनकी पार्टी या उनसे कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और आज भी जब ईडी के लोग समन्स देने पहुंचे थे तब भी नेता प्रतिपक्ष का जो बयान हमने देखा, जो सुना कि उन्होंने ये कहा कि हमारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है और इस मामले में विपक्ष की आवाज़ जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। ये लगातार आरोप जो है वो लगते रहे हैं
अब ये देखने वाली बात होगी कि जो समन्स जारी किया गया है, अब इस कांग्रेस की ओर से इस पर क्या जवाब दिया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि बयान अलग बात है लेकिन दस्तावेजों में क्या जवाब दिया जाता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी, जो 27 फरवरी को देने के लिए बुलाया गया है किसी भी पदेन पदाधिकारी को। जी नीलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।